सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 1 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से। और आज इसमें हम जिस विषय को समझेंगे, जिसके बारे में समझेंगे, वो है हमारा सबसे अच्छा रिश्ता। रिश्ता कौन सा? वह है मित्र का रिश्ता। यानी आज हम अपने मित्र के बारे में समझेंगे कि हमारा मित्र कौन होना चाहिए, कैसे लोगों को हमें मित्र बनाना चाहिए और कैसे लोगों को मित्र नहीं बनाना चाहिए, या मित्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है। और मैं जानता हूँ कि आप सबका कोई ना कोई दोस्त ज़रूर होगा जिससे आप अपने मन की बातों को साझा करते हैं, शेयर करते हैं। वो आपके जीवन में बहुत ही महत्व रखता है या नहीं? तो जल्दी से अपने उस मित्र के बारे में आंखें बंद करके सोचिए। और अब हम जो भी समझेंगे, जो भी पढ़ेंगे, हम उसी को ध्यान में रख के ही समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम सबको पता है, महामारी फैली हुई है, कोरोना महामारी, तो हमें उससे बचकर रहना है और स्वस्थ रहना है। आपने पिछली कक्षा में कार्यपत्रिकाओं के माध्यम से अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ बहुत सी अन्य गतिविधियों का भी अभ्यास किया। इस कक्षा में भी आप अभ्यासरत होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अभ्यास की इसी कड़ी में आज हम एक अपठित गद्यांश का अध्ययन करेंगे। एक अपठित गद्यांश का मतलब होता है कि ऐसा गद्यांश जिसके बारे में हमारी बुक में नहीं लिखा होता, वो कहीं से भी होता है और उसी के आधार पर फिर हमें प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि आज का ये जो अपठित गद्यांश है हमारे मित्र के बारे में है। तो देखते हैं कि वो गद्यांश क्या है और मेरे साथ धीरे धीरे उसको पढ़ने का प्रयास करें। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मित्र को पथ प्रदर्शक माना जाता है, यानी रास्ता दिखाने वाला। हमारे जीवन की उन्नति तथा अवनति बहुत कुछ मित्रों के चुनाव पर निर्भर करती है, यानी हम आगे बढ़ेंगे या किसी गलत काम में फंस जाएंगे, तो ये बहुत कुछ हमारा मित्र कैसा होता है उस पर भी ये निर्भर करता है। अतः मित्र का चुनाव करते समय हमें विशेष सावधानी से काम लेना चाहिए। जब भी हम मित्र का चुनाव करें तो बहुत सावधानी से करें। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए लाभकारी नहीं जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। यानी ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए जो हमसे ज़्यादा, मतलब हमारे बराबर का ना हो, हमारे से ज़्यादा सोचने वाला हो। तो ऐसे मित्र से तो कभी हमारी बात बनेगी ही नहीं। ऐसे मित्र की हर बात हमें माननी पड़ती है, जो वो कहेगा हमें माननी पड़ेगी। इससे हमारे चरित्र का स्वतंत्र विकास नहीं हो सकता। यानी हम अपने आप तो कुछ सोच ही नहीं पाएंगे, सारा कुछ तो वो सोचेगा। तो ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों का साथ भी उचित नहीं जो हमारी ही बात को ऊपर रखे, यानी खुद कुछ ना सोचे, कुछ अपने विचार ना प्रकट करे, सिर्फ हमारी बात ही माने। मित्र ऐसा हो जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। वह भाई अथवा बहन के समान सहायक और हमारे प्रति सहानुभूति दिखाने वाला हो। ऐसा होना चाहिए जो हमारे भाई बहन के जैसा ही हो। जो गुण हम में नहीं वह हमारे मित्र में होने चाहिए। गंभीर प्रकृति वाले मनुष्य को विनोदी पुरुष का संग करना चाहिए, यानी जो गंभीर रहता हो उसे हंसी मजाक वाले दोस्त का ही साथ रखना चाहिए। और निर्बल को बलवान का तथा महत्वाकांक्षी व्यक्ति को किसी महान व्यक्ति की मित्रता करनी चाहिए। अब आप समझे, इससे क्या होता है, दोनों का बैलेंस बना रहता है। मित्र ऐसा चुनना चाहिए जिसके साथ हम अपने गुणों का आदान प्रदान कर सकें।
तो देखा आपने कितनी अच्छी बातें हमारे मित्र के बारे में कही गई हैं। तो अब इसी गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर करने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि मित्र हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो देखिए इसका उत्तर तो ऊपर लिखा भी हुआ है, यहां से देखकर आपको लिखना है। क्यों आवश्यक है तो आप लिखेंगे मित्र हमारे लिए तो क्या लिखना है कि मित्र हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि मित्र को पथ प्रदर्शक माना जाता है। तो बहुत आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। फिर है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि कैसे मित्रों का साथ हमारे लिए लाभकारी नहीं है। तो देखिए ऐसे मित्रों का साथ हमारे लिए लाभकारी नहीं जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, यानी हमसे ज़्यादा अधिक सोचने वाले हों। तो ऐसे मित्रों का साथ हमारे लिए लाभकारी नहीं है। फिर तीसरा प्रश्न है कि आप अपने मित्र के बारे में लिखिए। अब आपका जो भी बहुत परम मित्र हो, बेस्ट फ्रेंड हो, उसके बारे में आपको 3-4 वाक्य लिखने हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर यहाँ पर 3-4 वाक्य लिख रहा हूँ, बाकी इसमें आप खुद भी जोड़ सकते हैं। जैसे पहले हम उसका नाम लिख दें कि मेरे मित्र का नाम संजय है। वह बहुत अच्छा है। वह मेरी हर एक कार्य में मदद करता है। वह मुझे अच्छी सलाह देता है। वह मेरे पड़ोस में रहता है। तो इस तरीके से आप उसके बारे में लिख सकते हैं, या आप और भी कुछ लिखना चाहें वो भी आप लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, यानी कि उल्टे शब्द लिखने। तो शत्रु यानी दुश्मन का उल्टा क्या होगा? मित्र। उन्नति, उन्नति का विलोम क्या होगा? उन्नति मतलब होता आगे बढ़ना, इसका होगा अवनति। इस तरह से आप लिखेंगे। फिर हानि का लाभ, यानी हानि मतलब नुकसान और लाभ मतलब फायदा। अनुचित का होगा उचित, यानी कोई गलत काम, गलत या उचित का मतलब बिल्कुल सही। अवगुण का उल्टा क्या होगा, विपरीत क्या होगा? गुण। और सबल का विलोम क्या होगा? निर्बल। निर्बल, निर्बल। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए और इस चैनल को 50K तक जल्दी से जल्दी पहुंचा दीजिए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस बहुत फैल रहा है, तो अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए, मास्क अवश्य लगाइए और अपनी बारी आने पर टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।